अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद हारिस। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GPS न्यू बुकनवाल। आज की इस वीडियो में रिस्पेक्टेड टीचर्स हम ईस्ट मॉड्यूल 4 के यूनिट 2 को सॉल्व करेंगे। हमेशा की तरह हम आगाज़ करेंगे अपनी एक्टिविटीज़ से। जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी हम उनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद हम क्विज़ को सॉल्व करेंगे और फाइनली डिस्कशन फोरम का टास्क कंप्लीट करने के बाद मेन पेज पर आके अपनी परसेंटेज को देखेंगे। फर्स्ट यूनिट के बाद जो परसेंटेज है वो ऑफिशियली 15 है। मेरी दो एक्टिविटीज़ सिंचराइज नहीं हो रही जिसकी वजह से ये 13% शो हो रही है। तो सबसे पहले हम अपने ड्रॉप डाउन मेन्यू से अपने यूनिट नंबर 2 को ओपन कर लेंगे। यूनिट 1 की रिव्यू यानी कि ओवरव्यू की वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर ली है। आप उस वीडियो को लाजमी देखें और चंद मिनटों में जाने कि आपने यूनिट 1 में क्या सीखा। यूनिट 2 है हमारे पास हाउ शुड आई प्रिपेयर फॉर आर राइटिंग लेसन और एक्टिविटी, यानी कि प्रिपरेशन के बारे में है, तैयारी के बारे में है। फोकस की बात करें तो 3 यहाँ पे हमारे पास फोकस पॉइंट्स हैं जिनको फ़िलहाल हम स्किप करेंगे और हमेशा की तरह मैं यही कहूँगा कि आप जो है एक बार ट्रेनिंग को कंप्लीट करें और ट्रेनिंग को कंप्लीट करने के बाद आप 1 या 2 दिन के इंतज़ार के बाद मेरे चैनल को विज़िट करें। मैं हर यूनिट की कंप्लीशन के बाद उसका एक रिव्यू जो है अपलोड करता हूँ एक वीडियो की शक्ल में, और उस रिव्यू की मदद से आपको जो है 100% या मैक्सिमम जो है आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि आपने यूनिट 1 के अंदर कौन से अहम टॉपिक्स सीखे। तो मैंने अपनी फर्स्ट एक्टिविटी को ओपन कर लिया है जो कि रिफ्लेक्शन के नाम से आती है। थिंक अबाउट योर प्रीवियस क्लासरूम एक्सपीरियंस, टिक द स्टेटमेंट्स दैट यू बिलीव आर ट्रू। तो मैंने वीडियो को पास करने के बाद उन स्टेटमेंट्स को रीड आउट किया और रीड करने के बाद अभी स्क्रीन स्क्रॉल अप हो रही है आपके सामने। तो इसके अंदर ग्रेडिंग नहीं है और जोन सी स्टेटमेंट्स आप टिक करना चाहें वो कर सकते हैं अपने सिनेरियो के मुताबिक, अपनी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक। तो जो है मैंने क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर एक ऑप्शन को स्किप किया, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है मैं सेकंड और थर्ड को टिक किया, उसके बाद स्किप किया और फाइनली 2 को टिक करने के बाद अगेन स्किप किया। और आप इन स्टेटमेंट्स को जो है अपने हिसाब से जो है टिक कर सकते हैं। इसके अंदर ग्रेडिंग नहीं है, तो मुझे जिन स्टेटमेंट्स को टिक करना मुनासिब लगा मैंने उनको जो है टिक किया और सबमिट करने के बाद हम देखेंगे कि क्या ग्रेड्स शो होते हैं या जस्ट ये फॉर्मेलिटी होगी। फॉर्मेलिटी इन टर्म्स ऑफ ग्रेड्स आप इसको जो है ऑब्वियसली जो है रीड करके जो है सबमिट करें ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग भी हो कि आपने क्या चीज़ को सोल्व किया है। तो अब हम जल्दी से बैक पर जाएंगे और मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। नेक्स्ट हमारे पास एक फीडबैक फॉर्म है और इस PDF को हम ओपन करने के बाद जस्ट जो है बैक पर आ जाएंगे। और ओपन करने का मकसद सिर्फ ये है कि हमारी ट्रेनिंग करते हुए जो सीक्वेंस है वो डिस्टर्ब ना हो। और PDF को भी हम ओपन करेंगे, जस्ट जो वीडियोस होंगी उनको मैं शायद अपनी इस ट्रेनिंग में आपके सामने ओपन ना कर पाऊँ क्योंकि वीडियोस 4 से 5 मिनट्स की भी हैं कुछ, और उनको जो है हम जस्ट ऑफलाइन वॉच करेंगे। नेक्स्ट एक्टिविटी में हमारे पास एक सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट है जिसमें हम पहले रेटिंग करते थे 1 2 3 4 या 5 की, और अभी हमने इमोजीज की मदद से इसको हल करना है। वीडियो को पास करने के बाद मैंने इमोजीज को जो है सबसे पहले नीचे से आपने टैप करना है और जिस बॉक्स में आपने जिस इमोजी को जो है ड्रॉप करना है वहाँ पर टैप करेंगे तो हमेशा की तरह आप इसको पहले कर चुके हैं, प्रैक्टिस होगी, वो इमोजी वहाँ पर ड्रॉप डाउन हो जाएगा। आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम कन्फ्यूज्ड और आई एम कॉन्फिडेंट। तो आपने जो फर्स्ट में सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट का जब क्वेश्चन आता है तो आपने फुली 5 या फुली एग्री नहीं करना। तो आप जो है स्टेटमेंट को जो है ऑनेस्टली रीड करें और लास्ट में मैंने आई एम गोइंग टू, आई एम गेटिंग देयर, यानी कि मैंने तीन ऑप्शंस में से 3 के 3 को यूज़ किया। और जब हम हमारे पास लास्ट में इस एक्टिविटी को दोबारा सॉल्व करेंगे तो तब हम हर स्टेटमेंट के आखिर पर 5 की ग्रेडिंग करेंगे और यहाँ पे 5 की जगह पर आई एम कॉन्फिडेंट का इमोजी है। इसकी रेटिंग नहीं थी, आई मीन के इसके ग्रेड्स नहीं थे। तो जल्दी से मैं बैक पर जाने के बाद नेक्स्ट में मूव करूँगा। री अटेम्प्ट क्विज की ऑप्शन मौजूद है अगर आप इसको दोबारा से करना चाहें, ऑल्दो इसके ग्रेडिंग यानी कि ग्रेड्स नहीं है। तो व्हाट डू यू नो टैप करेंगे हम अटेम्प्ट के ऊपर और लेट्स सी व्हाट वी हैव टू सॉल्व। तो ये हमारे पास ड्रॉप डाउन का एक क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंसेस बिलो एक्सप्लेनिंग की स्ट्रेटजीज टू एंगेज लर्नर्स इन राइटिंग। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू से जो है हमने
जो है ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। कनेक्ट द राइटिंग टॉपिक टू लर्नर्स लाइव एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट टू मेक इट रिलेटेबल एंड एंगेजिंग। सेकंड क्वेश्चन के अंदर हमारे पास है यूटिलाइज जो है थ्रो आउट थॉट प्रोवोकिंग परफॉर्मेंस क्वेश्चंस और सिनेरियोज दैट कैप्चर लर्नर्स क्यूरियोसिटी एंड एनकरेज देम टू थिंक क्रिएटिविटी। एक्चुअली मैंने ये जो है इसको क्वेश्चन को सोल्व कर लिया हुआ था, अभी वॉइस ओवर की वजह से जो है ना मैं आगे पीछे हो जाता हूँ स्टेटमेंट को रीड करने में। तो आप जो है अगर आप इसको जो है देख रहे हैं तो आप वीडियो के हिसाब से अपने जो ऑप्शंस हैं उनको सिलेक्ट करते जाएं। तो ऑब्वियसली जो स्पीड होती है क्वेश्चंस को सोल्व करने की और बाद में वॉइस ओवर करने की, तो कभी कभी हम जो है लाइन को पढ़ते पढ़ते पीछे रह जाते हैं, लेकिन जो है वहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो चुका होता है। तो ये हमारे 5 के 5 क्वेश्चंस जो थे ड्रॉप डाउन के मेन्यू से हमने उनके राइट आंसर्स जो हमें सूटेबल लगे हमने सिलेक्ट कर लिए और अभी मैं इनको सबमिट करूँगा। सबमिट करने के बाद हम अपने ग्रेड्स को देखेंगे। 3 मिनट्स और 2 सेकंड मुझे लगे इसको सोल्व करने में, 5 आउट ऑफ 5। बैक पर जाने के बाद हम जल्दी से अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को रीच आउट करेंगे। तो वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबी थी और मैंने इस वजह से काफ़ी जो एक्टिविटीज़ तो थी उनको ऑफलाइन सॉल्व किया। अगेन हमारे पास एक क्वेश्चन था टिक ऑल, तो जोन से एप्लीकेबल हैं अकॉर्डिंग टू योर कॉन्टेक्स्ट। आपकी जो क्लासरूम की एनवायरनमेंट है, जो माइंड लेवल है बच्चों का, उसके हिसाब से आपको जो स्टेटमेंट्स जो है टिकेबल लगती थी आपने उनको टिक करना है। इसकी भी ग्रेडिंग नहीं है और हम टिक करने के बाद बैक पर जाएंगे और जाने से हम अगेन नेक्स्ट एक्टिविटी पर टैप कर देंगे। तो लेट्स सी व्हाट वी हैव टू सॉल्व इन अवर नेक्स्ट एक्टिविटी। मैच द ऑप्शन टाइटल है और लोडिंग के बाद हमारे पास जो है अगेन एक ड्रॉप डाउन का मेन्यू शो हुआ जिसको मैंने वीडियो को पास करने के बाद ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया। इसके अंदर आपने एक छोटा सा ध्यान रखना है कि जब आप अपनी ट्रेनिंग सॉल्व करेंगे तो जो तरतीब है सवालात की वो आपके प्रोफाइल में डिफरेंट होगी। तो आपने इसी तरतीब से अपने ड्रॉप डाउन के मेन्यू के जवाबात को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि जवाब को सिलेक्ट करने से पहले अपनी स्टेटमेंट को मैच कर लेना है। 11 मिनट 4 सेकंड मुझे इस क्वेश्चन को सोल्व करने में लगे, लेकिन वीडियो को छोटा रखने के लिए मैंने इसको स्किप कर दिया ऑफलाइन का सारा पार्ट। तो अगेन हम बैक पर आने के बाद नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव करेंगे। री अटैम्प्ट आप कर सकते हैं अगर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए। तो अभी हमारे पास टेक्स्ट बुक एग्जाम्पल है, हमारी दरसी कुतब से एक पेज दिया गया है PDF की शक्ल में, जिसको हम जस्ट ओपन करने के बाद स्किप कर देंगे और अपनी जो रिव्यू की वीडियो होगी उसके अंदर हम इसको डिस्कस करेंगे। लर्नर्स पर्सपेक्टिव ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम जस्ट बैक पर चले जाएंगे। तो जिन टीचर्स ने मेरी ओवरव्यू की वीडियोस दे रखी हैं उनको तो ये मालूम होगा कि हम इन PDF को, फाइल्स को, वीडियोस को, इम्पोर्टेंट टर्म्स को अपनी ओवरव्यू की वीडियो में डिस्कस करते हैं, तो ये हमारा वेस्ट नहीं जाएगा। आपने भी कोशिश करनी है कि इस ट्रेनिंग से लाजमी कुछ ना कुछ सीखें और एक बार ट्रेनिंग को शुरू से एंड तक ख़त्म करें और इसके बाद जो है आप मेरी रिव्यू की वीडियो को देख सकते हैं या खुद से भी जो है इस पे रिसर्च कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्टिविटी हमारे पास ओपन हो चुकी थी। इसके अंदर हमने आधी स्टेटमेंट्स दी गई हैं और उनको एज अ फिलिंग दी ब्लैंक्स कंप्लीट करना है इन फॉर्म ऑफ ड्रॉप डाउन मेन्यू। तो हम जब टैप करेंगे तो रिलेटिव जो स्टेटमेंट है उसका एक नाम दिया गया है ABCD, उसके अकॉर्डिंग हम इसको सिलेक्ट कर लेंगे। तो ऑप्शंस आपने जो राइट आंसर्स हैं वो चेक कर लेने हैं। सबमिट करने के बाद जो फाइनल ग्रेड शो होते हैं वो रिकॉर्डिंग में रिकॉर्ड नहीं हुए, लेकिन नो इशू, आप जो है सेम टू सेम सिलेक्ट करके सबमिट कर दें, आपके फुल ग्रेड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगेन हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू का सवाल था और इसको भी मैंने जो है वीडियो को पास करने के बाद सारे आंसर्स को सिलेक्ट किया। आप वीडियो को पास करने के बाद जो है 1 बाय 1 मैच करें, आंसर्स को सिलेक्ट करें और सबमिट कर दें। सबमिट करने के बाद ग्रेड शो हो चुके जो कि काउंटेबल नहीं थे, यानी कि ये एक सिंपल एक्टिविटी थी जिसमें ग्रेडिंग का इशू नहीं था। नेक्स्ट हमारे पास एक PDF फाइल है, इसको भी हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम जस्ट इसको स्किप कर देंगे शो होते ही।
और इसको हम डिस्कस करेंगे अपनी रिव्यू की वीडियो में। तो आप अगर उस रिव्यू की वीडियो को देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर टैप कर लें ताकि टाइमली जो है आपको उस अपलोड का नोटिफिकेशन रिसीव हो जाए। तो कोशिश करें आप इस ट्रेनिंग को तो कंप्लीट करें एक बार, और जो है इस ट्रेनिंग का जो मकसद है उसको भी किसी हद तक अचीव करें। ये जो ट्रेनिंग है कुछ ना कुछ आपकी जो टीचिंग है उसके अंदर बेहतरी लाजमी लाएगी अगर आप इसको तसल्ली से करें। तो इसका एक तरीका यही है कि या तो आप मेरी वीडियो या आप YouTube पर सर्च करें, अगर आपको किसी जगह पे ओवरव्यू की वीडियो नज़र आए आप उसको देखें, ताकि ये 40 से 45 मिनट की जो मेहनत है जिसको अगर हम रीड किए बगैर कॉपी पेस्ट वर्क से सॉल्व करते हैं तो उस वीडियो से हमारी मदद हो जाए, हम चंद मिनट्स में ही अपनी इस वीडियो का सारा जो थीम था वो अंडरस्टैंड कर जाएं। ये नेक्स्ट एक्टिविटी भी हमारे पास टैप और सिलेक्ट करने वाली थी, यानी कि आपने ऑप्शंस को नीचे से टैप करना है और राइट स्टेटमेंट में अगेन टैप करने के बाद पेस्ट कर देना है। तो सबमिट करने के बाद ग्रेड्स हमारे शो हुए और 5 आउट ऑफ 5। जल्दी से हम बैक पर जाने के बाद अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। और ट्रेनिंग के साथ साथ आप अगर इससे कुछ सीख भी रहे हैं तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी और एक ऑनेस्टी भी होगी कि एज अ टीचर हमें जो चीज़ हमारे ऑफिशियल्स ने दी है सीखने के लिए हम उससे फ़ायदा उठा रहे हैं और उसको सक्सेसफुली कन्वे कर रहे हैं अपने स्टूडेंट्स तक। तो आप इस ट्रेनिंग को कंप्लीट करें और इससे कुछ ना कुछ सीखें, और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है ओवरव्यू की वीडियो मेरे चैनल पर लाजमी देखें। आप मेरी वीडियो भी देख सकते हैं यूट्यूब पर रैंडमली सर्च करके, मज़ीद या किसी भी चैनल से आप इसका रिव्यू लाजमी देखें ताकि आप जान सकें कि हमने इस यूनिट में क्या सीखा। एक्टिविटीज़ को ध्यान से सॉल्व करें, आई मीन के आपको पता हो कि हमने कौन सी चीज़ों को सीखा। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपने देख लिया होगा, प्री राइटिंग टास्क शुड ओनली हेल्प लर्नर्स विद कंटेंट। तो ये स्टेटमेंट हमारे पास फॉल्स है। स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन आर इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग, ऑब्वियसली। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, टीचर्स शुड नॉट स्पेंड टाइम फोकसिंग डायरेक्टली ऑन स्पेलिंग एंड पंक्चुएशन। तो करना चाहिए, ये फॉल्स हो जाएगा। स्पेलिंग और पंक्चुएशन ही तो सारी जान है इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग के अंदर। तो सबमिट करने के बाद हम ग्रेड्स के शो होने का इंतज़ार करेंगे और फिर मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो इसके अंदर हमारे पास फुल आउट ऑफ फुल ग्रेड्स शो हो चुके हैं। तो अभी एक एक्टिविटी ऐसी आएगी जिसको मैंने सॉल्व किया था, तो उसके 2 तरह से सॉल्व करने के बाद 6 में से 4 ही ग्रेड शो हुए थे। तो मैं आपको वो एक्टिविटी भी बता दूंगा नेक्स्ट कमिंग में, अभी जब वो आएगी तो आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हैं, यानी कि उसके अंदर फुल ग्रेड्स शो नहीं हो रहे थे। तो अभी हमारे पास अगेन PDF फाइल है, हम ओपन करने के बाद इसको जस्ट फिर स्किप करेंगे, बैक पर आएंगे और इस PDF फाइल को भी हम अपनी रिव्यू की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो ये सारी ट्रेनिंग एक काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। सबसे पहले एज अ वीडियो क्रिएटर मैं जो है इसको 40 से 50 मिनट में खुद ट्रेनिंग को कंप्लीट करता हूँ। फिर इसके ऊपर जो है अगेन 24 से 25 मिनट तक वॉइस ओवर करना पड़ती है। तो इसी मेहनत से अगर आपको कुछ थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचे तो आप चैनल को सब्सक्राइब जो है लाजमी करें। विच ऑफ द फॉलोइंग प्री राइटिंग टास्क हैव बीन यूज्ड इन द वीडियो इसके अंदर जो है मैं आपको शो नहीं कर पाया, आपने उस वीडियो को देखना है और उसी के अकॉर्डिंग इन जो स्टेटमेंट्स हैं, सेंटेंसेस हैं, आपने उनको टिक या अनटिक करना है। तो वीडियो में जो है इस रिकॉर्डिंग के अंदर शो नहीं कर पाया, तो आपने उस वीडियो को देख लेना है और इसको हम सबमिट करेंगे। और सबमिट करने के बाद हम ग्रेड्स के शो होने का वेट करेंगे। आपने स्टेटमेंट को एक बार मैच कर लेना है टिक या क्रॉस करने से पहले, आई मीन स्किप करने से पहले, क्योंकि अरेंजमेंट जो स्टेटमेंट्स की है वो डिफरेंट हो सकती है। अभी लोडिंग जारी है, लोडिंग के ख़त्म होते ही हम अपने ग्रेड्स को देखेंगे। 7 आउट ऑफ 7, 3 मिनट्स 18 सेकेंड्स। तो जल्दी से हम बैक पर आने के बाद अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। मैंने अपने चैनल के ऊपर ड्राइंग से रिलेटेड, कैलीग्राफी से रिलेटेड और क्लासरूम की सरगर्मियों से रिलेटेड भी वीडियोस अपलोड कर रखी हैं, तो आप उनको भी चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट में हमारे पास ट्रू या फॉल्स का एक क्वेश्चन है जिसके अंदर हमने सिलेक्शन करनी है एज अ ट्रू और फॉल्स।
द लेसन begins with engaging visuals related to the nature environment to create interest। इसको हम ट्रू करेंगे और ट्रू करने के बाद हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे। द ब्रेन स्टॉर्मिंग एक्टिविटी इज़ नॉट हेल्पफुल एज लर्नर्स डू नॉट हैव आइडियाज़ टू शेयर। इसको हम फॉल्स पे टैप करेंगे। द टीचर रिपीट्स की फ्रेजेस एंड वोकेबलरी टू सपोर्ट लैंग्वेज एक्विजन, तो इसको भी हम ट्रू पर टैप करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास द लेसन प्लान इंक्लूड्स अपॉर्चुनिटीज़ फॉर स्टूडेंट्स रिफ्लेक्शन एंड डिस्कशन, तो ये अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं मौजूद, तो इसको हम एज अ ट्रू सिलेक्ट करेंगे। सबमिट करने के बाद वेट करेंगे अपने ग्रेड्स का और जल्दी से मूव करेंगे हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। तो लोडिंग के बाद हमारे ग्रेड शो हो जाएंगे इफ़ दे बी देयर। तो 1 मिनट 54 सेकेंड्स और ग्रेड्स 4 आउट ऑफ 4। जल्दी से हम बैक पर जाएंगे और बैक पर जाने के बाद अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। तो नेक्स्ट एक्टिविटी पर बॉटम राइट कॉर्नर पर हम टैप करेंगे। लोडिंग के बाद वेट करेंगे हमारे पास कौन सी एक्टिविटी आती है, और हमारे पास एक PDF फाइल ओपन हो चुकी है जिस पर टैप करेंगे। और टैप करने के बाद जैसे ही है ये हमारे सामने ब्लिंक करेगी, हम बैक पर आ जाएंगे। और अगर इस PDF फाइल के अंदर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ मौजूद हुई तो हम इसको अपनी ओवरव्यू की वीडियो में डिस्कस करेंगे, ताकि हमारी ट्रेनिंग का मकसद जो है वो भी साथ साथ जारी रहे। तो टिक ऑल डेट अप्लाई, इस एक्टिविटी को भी हम ओपन करेंगे। और आपने विच ऑफ दीज की प्रिंसिपल्स डू यू बिलीव विल बी बेनिफिशियल फॉर द लर्नर्स इन डेवलपिंग देयर कॉन्फिडेंट एंड फ्लुएंसी, तो इन प्रिंसिपल्स में से जोन से प्रिंसिपल्स को आप बिलीव करते हैं कि वो बेनिफिशियल हैं, फ़ायदेमंद हैं, आप उनको टैप कर सकते हैं। आप हेडिंग में चेकआउट कर सकते हैं टिक ऑल डेट अप्लाई, तो आप ऑल स्टेटमेंट्स पर भी टैप कर सकते हैं। और अगर आप कोई स्किप करना चाहें जो कि आपके अकॉर्डिंग जो है रेलिवेंट नहीं है, सूटेबल नहीं है, तो आप उसको स्किप भी कर सकते हैं। तो अभी मैं स्क्रीन को स्क्रॉल अप कर रहा हूं, आप चेकआउट कर सकते हैं। करेक्ट ईच एंड एवरी मिस्टेक विद अ रेड पेन, इस स्टेटमेंट को जो है मैंने ब्लैंक छोड़ा है, बाकी मैंने सभी स्टेटमेंट्स पर टैप किया एज अ टिक। अब हम सबमिट करेंगे और वेट करेंगे अपने ग्रेड्स का। तो सेंडिंग जारी है। कंटिन्यूसली बोलने की वजह से वॉइस के इश्यूज आपको फील हो सकते हैं। तो बैक पर हम जाएंगे और मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ। लोडिंग जारी है। लोडिंग के ख़त्म होते ही हमारी नेक्स्ट एक्टिविटी क्लिकेबल हो जाएगी, तो हम टैप करेंगे बॉटम राइट कॉर्नर पर ताकि हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी को सॉल्व कर सकें। तो ड्रॉप डाउन मेन्यू का हमारे पास अगेन क्वेश्चन आ चुका है। हियर आर some short writing tasks from the drop down menu, decide which activities are controlled and which are free practice। आपने बस बताना है freer या controlled। तो यही वो क्वेश्चन है जिसको एज आ मैंने 2 सोल्यूशन सोल्व किया देखा, लेकिन जो है इसके ग्रेड्स जो हैं वो 6 में से 4 ही शो होते हैं। तो फुल ग्रेड्स नहीं हो सके मुझसे, तो आप इसको जो है डबल चेक कर सकते हैं, अदरवाइज़ इसका इशू कोई नहीं है। तो आप चेक कर सकते हैं 6 मिनट 45 सेकेंड 4 आउट ऑफ 6, लेकिन एक्सीलेंट यू हैव अचीव द मैक्सिमम स्कोर। सर्टिफिकेट पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन जो है मुझे नहीं मालूम हो सका कि इसके जो राइट कॉम्बिनेशन है वो कैसा होगा। 2 अटैम्प्ट्स के बावजूद जो है 4 आउट ऑफ 6 अपीयर हुआ। ऑल्दो इसका कोई इशू नहीं है, लेकिन अगर आप इसको इन डिफरेंट वे में सॉल्व करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, या अदरवाइज़ जो है आप इसको सेम टू सेम जैसे मैंने सॉल्व किया सॉल्व कर सकते हैं। इसका इशूड सर्टिफिकेट के ऊपर या परसेंटेज पर नहीं होगा। PDF फाइल को हमने ओपन किया और बैक पर आने के बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। अगेन हमारे पास चैलेंजेस इन राइटिंग के टाइटल से PDF है। टैप करेंगे हम ओपन के ऊपर और इसको जस्ट फास्टली स्क्रॉल करने के बाद बैक पर जाएंगे और अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे। तो काफ़ी देर हो चुकी है इस यूनिट को सॉल्व करते हुए, आई मीन इन टर्म्स ऑफ वॉइस ओवर। तो हम अपने इख्तिताम की जानिब गामज़न हैं। और चैलेंजेस इन राइटिंग, अगेन हमारे पास जो है एक ड्रॉप डाउन मेन्यू है। ड्रॉप डाउन मेन्यू के इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए ज़रूरी है कि पीछे डाउनलोड जो की थी PDF फाइल उसको हमने जो है क्लियरली और थॉरोली रीड करना है, अदरवाइज़ ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आएगा। तो आपने वीडियो से देख के आंसर्स को सिलेक्ट कर लेना है। इफ़ यू विश
यू वाना लर्न समथिंग, तो आप जो है बैक पर अगेन जो है इस यूनिट को थॉरली जो है रीड कर सकते हैं अपने फ्री टाइम में, या फिर आप मेरी रिव्यू की वीडियो देख सकते हैं, या आप यूट्यूब पर किसी भी ओवरव्यू के वीडियो को सर्च करके सीख सकते हैं कि इस यूनिट नंबर 2 में आपने क्या सीखा। तो फ़िलहाल जो है आप कॉपी पेस्ट करें, अपनी ट्रेनिंग को कंप्लीट करें, और जैसे ही आपको मौका मिले आप इससे जो है आप इससे कुछ ना कुछ सीखने की कोशिश करें। अगेन हमारे पास टिक ऑल डेट अप्लाई का एक क्वेश्चन था जिसके अंदर मैंने सभी के सभी स्टेटमेंट्स को टिक किया। वीडियो को पास करने के बाद मैंने रीड कर लिया था, आप भी रीड कर सकते हैं ताकि आप कुछ ना कुछ सीख सकें। स्क्रीन पर लोडिंग शो हो चुकी है और टाइम टेकन 1 मिनट 39 सेकेंड्स। दे आर नो ग्रेड्स ऑफ दिस एक्टिविटी। तो हम बैक पर जाने के बाद जल्दी से अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ मूव करेंगे और लेट्स सी व्हाट वी हैव टू सॉल्व इन आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। लोडिंग इज कंटिन्यू सेल्फ असेसमेंट चेकलिस्ट। दैट इज़ अ गुड न्यूज़ फॉर मी एज आई एम डूइंग वॉइस ओवर फॉर अ लॉन्ग टाइम। तो वॉइस ओवर करते हुए काफ़ी थकावट हो चुकी थी, तो ये सेल्फ असेसमेंट चेक लिस्ट हमारे पास शो हो चुकी है। इसके अंदर जो है हम फुल 5 रेटिंग करते हैं, यानी कि हमने फुल जो यूनिट 1 की अंडरस्टैंडिंग हो चुकी है। आप इसके अंदर भी थोड़ी चेंजिंग कर सकते हैं, लेकिन मैंने सभी स्टेटमेंट्स को एज आ फुल कॉन्फिडेंस के साथ जो इमोजी बना हुआ था उसी की सिलेक्शन के साथ उनको फिल आउट कर दिया। तो रिव्यू के अंदर हमारे ग्रेड शो नहीं होंगे, और ग्रेड शो नहीं होंगे इट मीन्स के इसके अंदर आपसे राय मांगी गई है, ना कि राइट आंसर्स। तो नेक्स्ट एक्टिविटी पर मूव करने के बाद हम अपनी आखिरी मंजिल, अपने आखिरी सवाल पर पहुंच जाएंगे, जो कि है हमारा फाइनल क्विज़। इसको आपने ध्यान से करना है ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो। मैं वीडियो को पास करने के बाद जो है इनको सॉल्व कर चुका था, आपके सामने जस्ट जो है आंसर्स को शो करूँगा। क्वेश्चन 1 जो मेरे पास शो हुआ वो ट्रू या फॉल्स का था, तो मैंने इसको ट्रू पर टैप किया। आप वीडियो को पास करने के बाद स्टेटमेंट को रीड करें, और अगर आपके पास ये मौजूद है तो आप अपने सवालात में से इसका आंसर टैप कर लें। अदरवाइज़ आप वीडियो मेरी आगे जारी है और आप क्वेश्चन नंबर 2 को ही स्टेटमेंट को रीड करें, और अगर आपको ये लगता है कि ये वाला क्वेश्चन आपकी लिस्ट के अंदर मौजूद है तो आप इसका भी आंसर मैच कर सकते हैं। तो इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3, और ये भी मेरे पास ट्रू या फॉल्स की शक्ल में था, तो इसको मैंने ट्रू पर टैप किया। और क्वेश्चन नंबर 4 फाइनली जो था हमारे पास कॉन्टेक्स्ट या मोटिवेशन के बारे में था, जिसमें मैंने पिक्चर्स, डायलॉग, स्टोरी वगैरह जो है एज अ राइट आंसर्स सिलेक्ट किए। तो ये वो क्वेश्चन थे जो मेरे पास शो हुए, और मैं चंद ही घंटों में जो है एक शफलिंग क्वेश्चन की कलेक्शन की शक्ल में एक अपनी सेकंड वीडियो भी अपलोड करूंगा। अगर आपका क्वेश्चन इस क्विज़ में शो नहीं हुआ तो आप मेरी वो वाली वीडियो भी देख सकते हैं। तो 4 मिनट 32 सेकंड्स में मेरा ये क्विज़ सॉल्व हो गया। अब हम जल्दी से अपने डिस्कशन फोरम का टास्क को सॉल्व करेंगे। डिस्कशन फोरम का टास्क एक फॉर्मेलिटी होती है जिसको आप जस्ट ओके डन का जो आंसर है टैप करके भी स्किप कर सकते हैं, और अगर आप स्टेटमेंट को थॉरली रीड करें और उसके अकॉर्डिंग अपना आंसर टाइप करना चाहें तो ये वेल एंड गुड होगा। तो आपने अपने यूनिट नंबर 2 का डिस्कशन फोरम टास्क सेलेक्ट कर लेना है। तो मैंने अपना क्वेश्चन रीड करने के बाद अपना आंसर टाइप कर दिया कि मुझे क्या चीज़ पसंद आई थी, तो मुझे टॉपिक और उसका थीम पसंद आया था, और मैंने सबमिट करने के बाद जब नेक्स्ट पर टैप किया तो हमारे पास जो है एक लोक शक्ल शो हो रही थी। तो मेरी परसेंटेज आपने चेक कर ली होगी। अभी तक के लिए इतना ही, मिलेंगे अगली किसी वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं हूं मोहम्मद हारिस। अल्लाह हाफिज़।